चलिए उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है जहां उत्तराखंड में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की दस्तक सुनाई दे रही है। लखनऊ से रुद्रपुर आए एक युवक में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। अपने परिजनों से मिलने दिनेशपुर ये युवक आया था। स्वास्थ्य विभाग ने अब युवक की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई है। युवक के संपर्क में 40 लोगों के लिए भी अब वो सैंपल भेजे गए हैं, वो जांच के दायरे में है। 9 मई को वापस लखनऊ से लौटा था ये युवक। 2 जगह कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर प्रशासन सतर्क। हमारे यहाँ एक डेल्टा प्लस वेरिएंट की एक व्यक्ति में पुष्टि हुई है, जिसके क्रम में सभी को अवगत कराना है कि ये व्यक्ति 24 मई को पॉजिटिव आया था और ठीक होके इसका होम आइसोलेशन में वो इसका इलाज चला था और इसको जो है घर पे आशा द्वारा जो है होम आइसोलेशन किट भी दिया गया था। और उसी के पश्चात इसकी जो हम लोगों ने फिर आगे आके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी है, जिसमें ये पुष्टि हुई कि लगभग इसके जितने भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वाले लोग थे सभी की सैंपलिंग कर दी गई है, जो कि लगभग 40 लोग हैं। ज्यादा जानकारी विकास से लेते हैं, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। विकास, ये बताइए इन 40 लोगों की रिपोर्ट आ गई और जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर किस तरीके की जानकारी है? देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये युवक जो है ये दिल्ली में रहता है, यहाँ अपने चाचा के वहाँ घूमने आया था और इसके अलावा ये दिनेशपुर के अलावा गदरपुर भी गया था। तो जो स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा है दिनेशपुर और गदरपुर से 40 सैंपल कलेक्ट किए हैं, उनको जो है जांच के लिए भेजा है। अब उनकी जांच का इंतजार है कि आखिर उसकी जांच में क्या आता है। और ऐसे जो 40 लोग हैं जिनके सैंपल लिए गए हैं उनको जो है कंटेनमेंट जोन बना के उसमें रखा हुआ है। जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आती तब तक उनको बाहर निकलने पे या लोगों से मिलने पे पाबंदी लगाई हुई है। और जो भी उसके कॉन्टेक्ट में आए थे युवक, उनकी जो है तलाश की जा रही है। और अब सबसे बड़ी बात लगता है यही होगी कि इन जो 40 लोगों की रिपोर्ट आती है वो किस तरीके की आती है। तो ये सबसे बड़ा बात होगी उत्तराखंड के लिए, क्योंकि पहला मामला उधमसिंह नगर से ही मिला है डेल्टा प्लस का उत्तराखंड में। तो अब देखने वाली बात होगी कि बिल्कुल विकास, अब निगाहें टिकी होंगी इन 40 लोगों की रिपोर्ट कब तक आती है इस पर। आपका शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव है, लेकिन उत्तराखंड के रामनगर की बात करें तो इन चुनावों के लिए हॉटस्पॉट बना है, क्योंकि कई क्षेत्र पंचायत सदस्यों को रिजॉर्ट में रखा गया है। करीब 20 रिजॉर्ट्स में 200 से 250 बीडीसी सदस्य पिछले कई दिनों से ठहरे हैं। बताया जा रहा है कि रामपुर, बिजनौर, मेरठ और गाजियाबाद समेत कई जगहों के बीडीसी यहां डेरा डाले हुए हैं। पुलिस की माने तो किसी को जबरन बंधक नहीं बनाया गया है, ना ही ऐसी कोई शिकायत मिली है। नहीं, इस प्रकार की हमारे पास तो कोई सूचना है नहीं। और जो हमारे यहाँ रिजॉर्ट्स हैं इसमें तो ऑल ओवर इंडिया से लोग आके रुके हैं। हो सकता है कोई क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रुके हों, लेकिन ऐसी कोई शिकायत कि किसी को जोर जबरदस्ती रखा हुआ है या किसी को बंधक बना के रखा है, हमारे पास कोई सूचना नहीं है। हमारे साथ दानिश खान जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। दानिश, ये बताइए कि 200 से 250 बीडीसी सदस्य, क्या पता चल रहा है कि किन किन पार्टियों से हैं? और प्रशासन तो कह रहा है कि कोई शिकायत मिली नहीं है कि किसी को जबरन रिजॉर्ट में रखा गया हो, लेकिन अंदर खाने क्या चल रहा है? देखिए स्नेहा, मैं आपको बता दूं, आज रामनगर के एक रिजॉर्ट में हम लोगों का जाना हुआ। वहां पर तकरीबन 80 बीडीसी मेंबर हसनपुर ब्लॉक के रुके हुए हैं, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के। यहाँ पर उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की कानून व्यवस्था है, उनको भय लग रहा था, डर लग रहा था कि उनको उठा लिया जाएगा या मार दिया जाएगा या उनके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाएगी, जिससे डर करके लगभग 12 दिन पहले ये सभी लोग रामनगर के एक रिजॉर्ट में आके रुके हैं। और कल वहाँ पर वोटिंग होनी है, वहाँ जाने से पहले इनको इस बात का डर सता रहा है कि वहाँ का प्रशासन क्या इनको सुरक्षा दे पाएगा, क्योंकि जिस तरह के। ये बड़ी बात है दानिश की उत्तर प्रदेश के भीतर सेफ, सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं और इसीलिए रामनगर में डेरा डाले हुए हैं। आइए देहरादून से आई बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पीडब्ल्यूडी विभाग की बैठक की खबर मिल रही है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ये बैठक ले रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग मिलने के बाद, ये जिम्मा मिलने के बाद ये पहली बैठक है और पीडब्ल्यूडी के जरिए होने वाली योजनाओं की समीक्षा सतपाल महाराज कर रहे हैं। अहम बैठक, पीडब्ल्यूडी विभाग का जिम्मा मिलने के बाद सतपाल महाराज की पहली बैठक है। महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन और दूसरे मुद्दों को लेकर कांग्रेस एक बार फिर से सड़क पर उतरने की तैयारी में है।
कांग्रेस कार्यकर्ता कल सीएम आवास का कूच करेंगे। इस दौरान महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और कुंभ में हुए कोरोना जांच के फर्जी मामले को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बड़े बड़े वादे उत्तराखंड के लोगों से किए थे। उन वादों को तो सरकार ने पूरा नहीं किया, बल्कि प्रदेश के अंदर लगातार मुख्यमंत्री बदलते रहे। और कल कांग्रेस जो है मुख्यमंत्री आवास कूच करने जा रही है। आज प्रश्न ये है कि बढ़ती हुई महंगाई पर कोई अंकुश नहीं लग पाया है, बेरोजगार साथियों को कोई रोजगार नहीं मिल पाया है, महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है, किसानों की बदहाल स्थिति आपके सामने है, हरिद्वार महाकुंभ में जो कोरोना टेस्टिंग में घोटाला हुआ वो भी मैं समझता हूँ पूरे देश के सम्मुख है, और हमारे तीर्थ पुरोहित भी जो है वो संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर के हम मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा पर आने वाले शिव भक्तों के लिए ये अच्छी खबर है, जहां उत्तराखंड सरकार कांवड़ यात्रा को शुरू करने पर विचार कर रही है। इसे लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कल अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें इस बात पर चर्चा हुई कि कांवड़ यात्रा को कोरोना की गाइडलाइन के तहत किस तरीके से संचालित किया जा सकता है। दरअसल कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी की यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से बात हुई थी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के कांवड़ यात्रा शुरू करने के निर्देश दिए थे और इसके लिए उत्तराखंड से बातचीत करने के लिए कहा था कि आप बात करिए, जिसके बाद सीएम धामी और सीएम योगी की बातचीत भी हुई। हालांकि इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा रद्द करने का शासनादेश भी जारी कर दिया था, लेकिन अब इस पूरे मामले पर बातचीत चल रही है। दोनों राज्यों के सीएम बात कर रहे हैं। कोरोना की वजह से अभी तक उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों की आप बात करें तो पूरी तरीके से खोला नहीं गया, लेकिन अभी भी पर्यटक इन जगहों पर किस तादाद में आ रहे हैं, इन तस्वीरों को देखिए। मसूरी के कैंपटी फॉल का ये वीडियो सामने, खचाखच भीड़ है यहाँ पर पर्यटकों की, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो अब इस पर टिहरी डीएम ने संज्ञान लिया है और आदेश दिया है कि कैंपटी फॉल पर एक बार में सिर्फ 50 सैलानी ही स्नान कर सकेंगे। साथ ही डीएम ने निर्देश दिए हैं कि आने वाले सैलानियों की संख्या पर निगरानी रखी जाए। चेक पोस्ट वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दी जा रही है और जितने भी एसओपी की गाइडलाइंस हैं, चाहे आरटीपीसीआर टेस्ट के होने चाहिए, चाहे मास्क और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके नियमों का पालन करना है, तो उसके तहत ही चेक पोस्ट से लोगों को उसमें आगे जाने को मिलेगा। अगर इन चीज़ों से भी स्थिति नियंत्रण में नहीं आएगी या प्रशासन का सहयोग नहीं होता दिखाई देगा, तो फिर हमें बाध्य होकर के केम्पटी पूल को फिर बंद करना पड़ेगा। अगली खबर रानीखेत से है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए हैं। विजिलेंस की टीम ने इन दोनों घूसखोरों को 1 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। दरअसल रेस्टोरेंट में बार लाइसेंस के लिए एनओसी देने के नाम पर ये रिश्वत ले रहे थे, जिसे लेकर शिकायतकर्ता ने विजिलेंस से शिकायत की और फिर इन्हें ट्रैप करके गिरफ्तार किया गया है। उत्तरकाशी में भारत तिब्बत व्यापार की गवाह रही गरतांग गली को जल्द ही सैलानियों के लिए खोला जा सकता है। गरतांग गली को ऐतिहासिक धरोहर के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जिससे कि पर्यटक इसका दीदार कर सकेंगे। गरतांग गली करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। किसी जमाने में यहां से भारत और तिब्बत के बीच व्यापार हुआ करता था। गरतांग गली का करीब 70% काम पूरा किया जा चुका है और उम्मीद ये है कि अगले 1 से 1.5 महीने के भीतर ये काम पूरा हो जाएगा। दिल्ली का जो प्रोजेक्ट था वो पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया जा रहा है, उसमें करीबन 60-70% काम हमारा पूरा हो गया है। अगले 1 से 1.5 महीने में हमें उम्मीद यही करते हैं कि वो कार्य पूर्ण हो जाएगा, जो कि उसका रिपेयरिंग का रिनोवेशन का काम था। और जैसी भी कोविड की आगे सिचुएशन होगी उस हिसाब से फिर उसको पर्यटक के लिए खोला जाएगा। देहरादून से बड़ी खबर है, मुफ्त बिजली के फैसले पर आपके निशाने पर अब सरकार आ गई है। आम आदमी पार्टी ने फैसले को बताया चुनावी जुमला। बगैर होमवर्क, बगैर प्रस्ताव ये घोषणा की गई है, ये आरोप हैं आपके। कल मुख्यमंत्री आवास का कूच करेंगे आप कार्यकर्ता। आपको बताएं, उत्तराखंड में सियासी जमीन तलाशने की कोशिश में आपका यह आरोप है कि 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने वाले फैसले पर सरकार ने जल्दबाजी की है, कोई होमवर्क नहीं है।
कोई जमीन नहीं है। वन विभाग के लिए राहत भरी खबर है। राजाजी पार्क में बाघों का कुनबा बढ़ रहा है। राजाजी पार्क में लापता हुई बाघिन का सुराग भी लग गया है। वन विभाग ने कैमरे ट्रैप के जरिए बाघिन की लोकेशन को पता कर लिया है। राजाजी पार्क में भी बाघों का कुनबा बढ़ाने के लिए कॉर्बेट से बाघिन को लाया गया है। इस प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। T2 नाम की ये बाघिन है और पिछले काफी समय से ये लापता थी, जिसकी खोजबीन के लिए वन विभाग लगातार कोशिश में था। अब खबर देहरादून से है, जहां स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने दून अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए धन सिंह रावत ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर वो उत्तराखंड के स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने का हर संभव प्रयास करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर लग रही भीड़ को लेकर पुलिस मुख्यालय में हाई लेवल बैठक हो रही है। बढ़ती भीड़ को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। कल कैंपटी फॉल में जो भीड़ दिखी और उसका वीडियो वायरल हुआ, इसे लेकर मुख्यालय में हाई लेवल मीटिंग चल रही है। तो तमाम पर्यटन स्थलों पर जैसी भीड़ की खबर मिल रही है, तस्वीरें आ रही हैं, चाहे देहरादून में सहस्त्रधारा हो या कैंपटी फॉल। टिहरी की तरफ से डीएम का भी कहना है कि 50 लोग से ज्यादा ना जाएं, कैंपटी फॉल के पास निगरानी रखी जाए। लेकिन इस वीडियो के बाद से पूरा महकमा चौकन्ना है, क्योंकि हाई लेवल मीटिंग चल रही है। काशीपुर में अमृत योजना के तहत लगाई गई पेय कनेक्शन से पानी खुले में बह रहा है, ये पता चला है। जहां एक तरफ प्रदेश के कई इलाकों में पानी का संकट है, तो वहीं दूसरी तरफ पानी यूं बर्बाद हो रहा है। काशीपुर में अमृत योजना के तहत लगाई गई पेयजल लाइनें सरकारी सिस्टम की लचर व्यवस्था की पोल खोल रही हैं। देखिए पानी कैसे खुले में बह रहा है। एक तरफ पहाड़ के कई इलाकों में लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, तो वहीं काशीपुर की ये तस्वीरें सरकारी सिस्टम की लापरवाही उजागर कर रही हैं। काशीपुर के मोहल्ला आर्य नगर में मौजूद हैं और जहां आपको दिखा रहे हैं अमृत योजना के तहत किए गए पेयजल कनेक्शन के नाम पर केवल पाइप बाहर लगाकर छोड़ दिए गए हैं और जगह जगह यह पाइप लीकेज हो रहे हैं। पेयजल की हर जगह बर्बादी हो रही है। बात करें तो काशीपुर में करीब 50 से ज़्यादा ऐसे पॉइंट हैं जहां ये पाइप से पानी बह रहा है। अमृत योजना के तहत घर घर तक पानी पहुंचाने के लिए शहर में पेयजल लाइनें बिछाई गई। योजना के मुताबिक हर घर के बाहर कनेक्शन देने के लिए पाइप छोड़ दिए गए। बहुत सारी जगह पूरे काशीपुर शहर में जहाँ जहाँ इनके द्वारा पाइपलाइन लगाई जानी थी, वहाँ पे घर तक ना कनेक्शन पहुँचा के पाइपलाइन ऐसे खुलेआम सड़कों पर छोड़ दी गई हैं। इसको एक बहुत कड़ा और सख्त लेटर इसके लिए एक्सीएन साहब को लिखा जाएगा और सुनिश्चित की जाएगी कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इसका निस्तारण जल्द से जल्द। ऐसा शायद ही कोई इलाका हो जहाँ पर पानी की बर्बादी ना हो रही हो। हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, मगर अधिकारी खाना पूर्ति कर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए काशीपुर से विकास गुप्ता की रिपोर्ट। मॉनसून सीजन को देखते हुए पौड़ी जिले में अगले 3 महीने का अतिरिक्त राशन पहुंचा दिया गया है। दरअसल बरसात के सीजन में सड़कें बंद हो जाती हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर ली है। पूर्ति विभाग ने जिले के 8 ऐसे भंडार गृह को चिन्हित किए हैं, जहां राशन पहुंचाना बेहद जरूरी था।